देखो गुरुजी, ये वाली पुस्तक ना। भगवान, मेरी आवाज आ रही है? विष्णु भैया, आवाज आ जी रही है? आ रही है बात। ये पुस्तक करो, ये वाली चाहिए था ना। ये देखो। क्या सभी के पास पुस्तक समुपलब्ध हो सके है? सभी के पास पुस्तक आ गई है? जी ग्रुपों में जी भेज दिए गुरुदेव। हैं पीडीएफ। अभी आने में टाइम लगेगा शायद, उसको 207 MB की हुए है PDF शायद। जी 207 MB पे। हाँ। वो क्या ना कि मंत्र संहिता का डाल दिया गया। मैं भी लाइब्रेरी से पुस्तक ला नहीं पाया, तो मैं मंत्र संहिता तो है मेरे पास, गृह शांति लाइब्रेरी में है, वहां पढ़ते हैं। तो ऐसा। चलिए ठीक। मंत्र संहिता कौन सी? मंत्र पुष्पम बोल रहे क्या? मंत्र पुष्पम एक अलग मंत्र पुष्पम तो आपका जिसमें पूरा कृष्ण यजुर्वेदी है, वो मंत्र पुष्पम होती है, महाराष्ट्र से जो निकलती है, मुंबई से। और एक मंत्र संहिता होती है जो शुक्ल हाँ। यजुर्वेदी है, जिसको मतलब हम पूजन इत्यादि में प्रयोग में लाते हैं। कृपया ग्रुप में आ चुकी है, डाउनलोड कर लीजिए। वो सुक्तम सुक्तम नहीं रहते जिसमें, हाँ हाँ। जिसमें सुक्तम नहीं रहते ना, वही ना? हाँ हाँ जी। बुक ये किया है, पेज इमेज देखिएगा, ग्रह शांति वाला पद्धति करके मेरे पास है कोई, 198 MB की है। अभी ये देखिए, ये वाली पुस्तक थी ना, मेरे पास है, गृह शांति। चलिए भगवान, सभी लोग स्क्रीन पे देखिए, प्रदीप भी शेयर कर रहे हैं। अपने अपने स्क्रीन पर जूम कर लें।
जी। हाँ। सबके पास आ गया बुक? जी गुरुदेव, जी हमारे पास गुरुदेव तो जी। है। तो आज हम इसके विषय में कुछ जानेंगे, क्या ग्रह शांति पद्धति है, क्यों ग्रह शांति करना चाहिए। कि इसमें हम प्राक कथन में देखेंगे तो कुछ एक दो श्लोक उन्होंने लिखे हैं। शुभकामना के बाद लेखक जी का फोटो है, उसके बाद प्राक कथन में कुछ एक दो श्लोक लिखे हैं, उनको पढ़ते हुए अब मंगलाचरण करते हुए आरंभ करेंगे। तो क्या मंगलाचरण भी इस क्लास में किया जाएगा? जी जी गुरुदेव गुरुदेव। जी गुरुदेव। हाँ तो ये अगर आपका निर्देशन में चलेगी कक्षा, आपको जैसा आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा कक्षा में। अच्छा अच्छा। तो हम तो कुछ मंग अभी जी। अज्ञानी है, मैं तो कुछ है ही नहीं, आप जैसा नहीं नहीं नहीं, है वो अज्ञानी अपने कोई हिसाब से नहीं है। तो। देखिए ये सबका अपना अपना मत है, अज्ञानी कोई नहीं है, सब ज्ञानवान है। गुरुदेव, गुरुदेव, जी। पहले तो आप सबको, हम सबको आप अपना आशीर्वाद दीजिए, भी जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप पढ़ो, और जैसे मैं बताऊं उसके हिसाब से आपको चलना है, क्योंकि आपकी जब आज्ञा होगी तभी हम इस ग्रह शांति की विद्या को ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा। जी, तो अपना एक मैं बार जी, आशीर्वाद दीजिए। वैसे आप सभी मुझसे परिचित हैं, परंतु जैसे बता ही दिया, परिचय आप सब मेरा जानते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा परिचय नहीं है, छोटा सा परिचय है। नाम अजय है, और गुरु भगवान की कृपा से वेद पढ़ने पढ़ाने का अवसर मिला, वापिस अवसर मिला, तो उसके लिए मैं सुसज्जित हूँ। और यथा ज्ञान के अनुसार आप सभी को पढ़ाने का मतलब प्रयत्न करूंगा मैं इतना। और ये जो गृह शांति पद्धति है, अभी आप सबके स्क्रीन पर आ रही है, वो जूम कर करके, मतलब आप सब वहां भी देख सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर दी गई है। तो जो गृह शांति पद्धति है, इसको हम जानेंगे। गृह शांति पद्धति यानी कि मतलब, अगर जैसे हम ज्यादा कुछ तो नहीं कहे हैं, प्राक कथन में यदि जाएंगे तो मतलब वहां तो सब कुछ कह ही दिया गया है। तो इसको पढ़ने से पूर्व मैं चाहूंगा कि आप में से यदि कोई आ, या फिर जैसे भी जिनकी भी इच्छा हो, गणेश जी का मंगलाचरण करके, और जो हम वेद पाठ आरंभ करते हैं या कुछ भी आरंभ करते हैं, उससे पहले जो हल्की सी थोड़ी सी प्रार्थना बोलते हैं वो बोलेंगे। यदि आप बोलते हैं तो ठीक है, यदि मैं दोहराता हूँ, आप मेरे पीछे 1 मिनट दोहरा लीजिएगा, वैसा भी चलेगा। आप बोल दीजिए, ये लोग दोहरा लेंगे। जी ठीक है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री श्री गणेशाय नमः। गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम गणनाथ सरस्वती। ओम गणनाथ सरस्वती। रवि शुक्र बृहस्पति। रवि शुक्र बृहस्पति। पंचैतान् संस्मरन् नित्यम्। पंचेतान संस्मरे नित्यम। यहाँ पे संस्मरण हो जाएगा, संस्मरण जी, नित्यम। संस्मरण नित्यम। वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। वेदवाणी प्रवर्तये। ओम श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमद गुरुचरण कमलभ्यो नमः। ठीक। यहाँ पे संस्मरण संस्मरण इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्रवर्तयित आ गया है ना, तो फिर दोष हो जाएगा, ये जी, इसमें दोष माना जाता है, ये एक प्रकार का दोष होता है। अगर फिर इसीलिए संस्मरण कर दिया, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तब संस्मरण
ऐसा कर सहित संस्मरित माने ये विधि लिंग का है। संस्मरित माने क्या करे, उसमें सम्यक प्रकार से स्मरण करे। भवेत भवेताम भवेयु, ऐसा करके स्मरेत स्मरेताम स्मरेयु, ऐसा करके हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर दोष मानते हैं आचार्य लोग, इसलिए संस्मरण नित्यम वेदवाणीम प्रवर्तये, ऐसा भी कुछ लोग प्रवर्तये भी पाठ मानते हैं कि प्रवर्तये पाठ कर लेना चाहिए। ठीक है, अभी हम आरंभ करते हैं। तो ग्रह शांति पद्धति जो है, जैसे नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि ग्रह शांति माने ग्रहों की शांति के विषय में, पद्धति माने नियम विधि, उनको प्रसन्न करने की एक व्यवस्था, पद्धति माने। तो उसी ग्रह शांति पद्धति माने ग्रहों के शांत्यर्थ जिस पद्धति अथवा जिस विधि जिस पूजा का प्रयोग किया जाए उसको हम ग्रह शांति पद्धति कहेंगे। तो ग्रह शांति पद्धति में होता क्या है और कैसे, तो उसके आरंभ में जो इनके लेखक हैं वो थोड़ा अपना मंगलाचरण कर रहे हैं। आज हम ये एक दो श्लोक पढ़ के कुछ आगे का जानेंगे। तो इसमें ये मंगलाचरण में कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं, इनके जो रचनाकार हैं जिन्होंने इसको संजोया है, जिन्होंने इस ग्रंथ को व्यवस्थित किया है, उनका कहना है कि पितरम संत शरणम जयंती मातरम तथा, यानी कि पितरम जो उनके संत शरण नाम के उनके पिता है, उनको पिता को द्वितीय विभक्ति कर दिया, पितरः पितरहु पितरा पितरम पितरम पितरहु पितरीन पितरीन, ऐसा करके रूप चलेगा। तो उसी में पितरम यानी कि पिता को प्रणाम करते हैं, और जयंती मातरम तथा, इनकी माता का नाम जयंती है, उनकी मतलब पिता को प्रणाम करने के बाद ये अपनी माता को प्रणाम कर रहे हैं। तत्पश्चात ये कह रहे हैं कि सर्व मंगलदम नित्यम, माने हमेशा मंगल को प्रदान करने वाले, मंगल को देने वाले श्री गणेशम नमामि हम, यानी कि भगवान श्री गणेश को ये प्रणाम कर रहे हैं। तो इसमें है कि पितरम संत शरणम जयंती मातरम तथा सर्वमंगलम नित्यम श्री गणेशम नमाम्यहम, यानी कि जो शिवदत्त मिश्र हैं वह कह रहे हैं अहम सर्वमंगलम नित्यम श्री गणेशम नमामि नमामि, माने जो हमेशा मंगल को प्रदान करने वाले हैं, हमेशा मंगल को देने वाले हैं, उन भगवान श्री गणेश को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी समझ रहे हैं ना? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। जी। आप यदि आपको कोई शंका हो तो बीच में पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछना है। आप सभी जिसको अगर कोई शंका है तो बीच में पूछ सकता है। और मैं चाहूंगा कि यदि अव्यवस्था ना हो तो आप सभी उच्चारण कर ले, अथवा नहीं तो हम जैसे कि सुनेंगे या जैसे भी जो कुछ भी होगा तो उस समय फिर हमको मतलब एक एक व्यक्ति से सुनना पड़ेगा, जैसे किसी को आया कि नहीं आया ऐसा। मैं बोल रहा हूँ, आप अपने अपने मतलब माइक तो म्यूट रखिए ही, अगर जैसा भी मतलब आप जो भैया हैं अपने चला रहे हैं तो वो जैसा मतलब चाहेंगे वैसा हो सकता है, या तो सभी बोले या फिर सभी का माइक म्यूट रहे, अपने अपने स्थान पर बोले, ऐसा ये भी हो सकता है। ठीक। भीष्म जी आगे आप बोलते रहिए, बाकी लोग दोहराएंगे। भीष्म जी। जी जी, मैं बोल मैं देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव आप बोलिए, पीछे पीछे भीष्म जी दोहराएंगे और जी जी बाकी जी लोगों बिल्कुल। को रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मंगलाचरण करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। पितरं संत शरणं जयंती मातरम तथा, बोलिए भीष्म जी। पितरम संत शरणम संत शरणम जयन होगा, संत नहीं बोलेंगे, संत बोलेंगे तो फिर वो उधर चला जाएगा। संत शरणम, दंत पितरम सका संत संत शरणम। शरणम हाँ जी, जयंतीम जयंतीम मातरम तथा यहाँ जयंतीम दीर्घ हो जाएगा, जयंतीम मातरम तथा। जयंतीम मातरम तथा जी। सर्वमंगलदम नित्यम
सर्वमंगलदं नित्यं श्री गणेशं नमाम्यहम्। श्रीगणेशं नमाम्यहम्। जी, तो वह यही कह रहे हैं कि मेरे उनके जो पिता है शिवदत्त मिश्र जी के, वो संत शरण है। जयंती मातरम तथा, यानी कि पहले पिता को प्रणाम करते हैं और फिर उसके बाद अपनी माता को प्रणाम कर रहे हैं, तथा माने उसके बाद में या उसके अनंतर, जैसे पिता को प्रणाम कर रहे हूं उसी प्रकार तथा माने वैसे ही जयंती उनकी जो माता है उनको प्रणाम कर रहे हैं। और उसी प्रकार वह सर्वमंगल दम नित्यम, जो हमेशा मंगल प्रदान करने वाले उन गणेश जी को प्रणाम कर रहे हैं। नमामि हम, नमाम्य हम, यहाँ पे संधि हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं ग्रंथ सारम समुद्धृत्य, ग्रंथसारं समुद्धृत्य समुद्धृत्य, समुद्धृत्य धृत्य, समुद्धृत्य जी जी हाँ, विदुषाम, ग्रंथसारं समुद्धृत्य विदुषाम बहुशो मुदे, विदुषां बहुसो मुदे श्री शिवदत्त मिश्रेण श्री शिवदत्त मिश्रेण ग्रह शांतिर्वितन्यते। ग्रह शांतिर्वितन्यते। हाँ, तो वही कह रहे, ग्रंथ के सार को समुद्धृत्या माने सम्यक प्रकार से, माने सब ग्रंथ सारम माने ग्रंथों के जो कर्मकांड के इत्यादि के जो ग्रंथ हैं उनके सभी सार तत्व को लेकर के, और विदुषाम बहुशो मुदे माने बहुशो माने बहुत प्रकार से, मुदे माने प्रसन्नता के लिए या हित के लिए, माने विद्वानों के हितार्थ। अब ये पुरोहित विद्वानों की यहाँ दो बात हो सकती है। विदुषाम बहुसो मुदे बहुत प्रकार से माने प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए, और उन लोगों के लिए भी जो लोग मतलब नए हैं या जो लोग मतलब जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए हितार्थ में यहाँ पे क्या करता हूँ, श्री शिवदत्त मिश्रेण ग्रह शांतिर वितन्यते, माने श्री शिवदत्त मिश्र के द्वारा ग्रह शांतिर वितन्यते माने ग्रह शांति ग्रंथ की रचना होती है, अथवा उसको प्रचार प्रसार करते हैं, या उस ग्रंथ को आगे लिख रहे हैं, या उस विषय में लिख रहे हैं। किस विषय में लिख रहे हैं, तो ग्रह शांति पद्धति, इस विषय में शिवदत्त मिश्र यह ग्रह शांति नामक ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, अथवा उसको रचना करते हैं या करते हैं, ऐसा करके हम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक आया, आप सभी को 2 श्लोक आ गए, किसी को कोई समस्या? अगर किसी को, देखिए ऐसा है, आप बिल्कुल समझिए, एकदम स्पष्ट एक एक अक्षरों को लेकर के चलेंगे बारीकी से। अब आज प्रथम, जी जी, जैसे है पितरम संत शरणम जयंती मातरम तथा, माने पितरम में द्वितीय विभक्ति हुई है, संत शरणम जयंती मातरम तथा माने द्वितीय विभक्ति लिया है इन्होंने, ठीक है। द्वितीय विभक्ति को लेकर के माने क्या कर रहे हैं कि पिताजी को प्रणाम कर रहे हैं, तो पिताजी कौन है, पिता को संत शरणम पिता जो है उनको, जयंती मातरम तथा उसी प्रकार से, तथा माने उसी प्रकार से, तथा माने उसके बाद में, तथा माने वैसे ही, कैसे ही, जैसे पिता को प्रणाम कर रहे हैं वैसे ही माता को प्रणाम कर रहे हैं, और उसी प्रकार जो सर्व मंगलम नित्यम हमेशा जो मंगल को प्रदान करने वाले हैं, तो ऐसे कौन है जो हमेशा मंगल को प्रदान करने वाले हैं, तो श्री गणेशम नमाम्यम, केवल गणेश जी को नमस्कार नहीं किया, श्री के सहित जो गणेश है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा या ये हो सकता है। अगर एक ग्रंथ में अगर कुछ इन्होंने अगर जैसे एक दूसरी विधा से और समझे, तो श्री गणेशम, गणेश जी के आगे श्रीवाचक जो श्री जो लगाया है वो सम्मान सूचक शब्द है, शक्ति का सूचक शब्द है, परंतु यहाँ से श्री गणेशम को अगर हम कहें तो शक्ति के सहित, शक्ति कौन है, जो रिद्धि सिद्धि के सहित गणेश जी है उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, ऐसा यहाँ पे ये भाव हो सकता है। उसके बाद कह रहे हैं कि ग्रंथ सारम समुद्रित्य, ग्रंथों का जो सार है उसको सम्यक प्रकार के उद्धृत्य माने लेकर के, देख करके, विदुषाम यानी विद्वानों के, बहुशो मुदे बहुत प्रकार से, मुद माने प्रसन्नता के लिए, यहाँ पे ये अर्थ होता है, मुद धातु प्रसन्नता के अर्थ है, तो जैसे मुद्रा होता है ना, मुदम ददाति इति मुद्रा, माने
प्रसन्नता को देने वाले। तो उसी प्रकार ये यहाँ पर अर्थ हम ये कर सकते हैं कि ये ग्रंथ जो है वो विद्वानों के मतलब मध्य में उनको प्रसन्नता प्रदान करे, क्योंकि ग्रंथ बड़े बड़े विद्वान हुए, सबके अपने अपने समय में बहुत सारे विद्वान लोग हुए। तो यहाँ पे दो प्रकार की बात हो सकती है। एक प्रकार से जैसे इन्होंने हिंदी में लिखा है, कर्मकांड ग्रंथों के सार तत्व को लेकर पुरोहित विद्वानों के हितार्थ। ये तो सही है कि पुरोहित जो विद्वान लोग हैं उनके हितार्थ के लिए, परंतु जो विद्वान होगा वो तो इस विषय को जान ही रहा होगा। तो उन्होंने सर्वसामान्य के लिए इस विषय को शिवदत्त मिश्र जी के द्वारा ग्रह शांतिर वितन्यते, ये ग्रह शांति नाम का जो ग्रंथ है, वितन्यते माने रचना करते हैं, या उसको तनोति माने विस्तार भी करते हैं, विशिष्ट रूपेण जिसका विस्तार करते हैं। किसका विस्तार करते हैं? तो कर्मकांड का। कर्मकांड के किस भाग का? तो ग्रह शांति का भाग का। तो ग्रह शांति क्या है? तो ग्रहों के शांत्यर्थ। जैसे अभी गुरुजी आपको बता रहे थे कि ये ग्रह यहाँ है, सप्तम में ये है, मंगल की दृष्टि है, कि जैसे है ना, पश्यन्ति सप्तमे सर्वे शनि जीव कुजा पुनः त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान, माने ये सबकी दृष्टि के विषय में बताया। तो अब मान लीजिए किसी को अगर मंगल लग्न में बैठ गया तो भाई उसके लिए क्या करे। तो बहुत सारी चीजें वही सब विषय इस ग्रह शांति नामक ग्रंथ में संजो करके श्री शिवदत्त मिश्र जी के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया। ठीक, समझ गए आप सभी? जी गुरुदेव। कोई समस्या? नहीं गुरुदेव, समस्या तो इस श्लोक में नहीं है। जी जी, अब आगे चलें। जी गुरुदेव। देखिए ऐसा है ना कि अगर आपको कुछ लगे तो आप मुझे अगर कुछ बताना हो तो बोल सकते हैं, सो कोई समस्या नहीं है। अगर ज्यादा हो रहा हो कि आगे चलना है तो आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारा क्या रहता है ना कि वो पढ़ाते हैं तो बच्चों का रहता है तो पूरा विधिवत जब तक नहीं समझाते तब तक आगे नहीं बढ़ते, ऐसा। ठीक है, आगे चलें। जी गुरुदेव। ठीक है, अब उसके बाद कह रहे हैं कि अब ये कर दिया ग्रह शांतिर वितन्यते। तो अब कह रहे हैं अथ अनुक्रम। अथ माने अब इसके बाद, किसके बाद? मंगलाचरण के बाद। अनुक्रम माने जो क्रम है उस क्रम को हम यहाँ पर कहेंगे कि ग्रह शांति का जो क्रम है वह क्रम क्या होगा, उसका क्रम को हम कहेंगे। तो अब आगे ये कह रहे हैं सुस्नातः प्राङ्मुखो भूत्वा यजमानः कृतान्विकः, माने सुस्नाता माने सम्यक प्रकार से, स्नाता माने स्नान कर लेने के बाद, स्नानाधिक क्रिया कर लेने के बाद, प्रांग मुखो भूतवा माने पूर्व की ओर मुख करके, यजमानः कृतान्निका माने जो अन्य के जिसके नित्य कर्म इत्यादि जो क्रियाएं हैं उन सबको कर लेने के बाद यजमान क्या करे? प्रांगमुख होकर के बैठ जाए। कौन बैठ जाए? यजमान बैठ जाए। तो कह रहे कि यजमान सुस्नातः यजमान कृतान्निकः प्रांगमुखो भूत्वा, क्या करे? सुस्नातः यजमानः, या फिर देखेंगे तो यजमानः सुस्नातः कृतान सुस्नाता यजमानः कृतान्निकः प्रांगमुखो भूत्वा, माने यजमान क्या है? यजमान कैसा है? सुस्नाता है। कैसा स्नात? कृतान्निका, जिसने उसने अपने नित्य क्रिया से जो मतलब संध्या इत्यादि जो कर्म है वो सब कर्म कर लिए, सूर्य को अर्घ दे दिया इत्यादि कर लिया। उसके बाद अब क्या करे कि प्रांग मुख होकर के, प्रांग मुख माने पूर्व दिशा की ओर मुख करके क्या करे? बैठ जाए। ठीक है, फिर कहता है कि आहूय ब्राह्मणान कुर्यात प्रतिज्ञाम विधिवत्तदा, माने क्या करे? कृतान्निका प्रांगमुखो भूत्वा विधिवत ब्राह्मणान आहूय, या विधिवत प्रतिज्ञा कुर्यात, ऐसा भी कर सकते हैं। तदा माने उसके बाद, किसके बाद? पूर्व मुख होकर के बैठ जाए। तो आहूय ब्राह्मणान माने आहूय माने बुला करके, या किनको बुलाए? तो ब्राह्मणान माने ब्राह्मणों को। उसके बाद क्या करे? कुर्यात माने करे, कुर्यात कुर्याताम कुर्युहु, विधिलिंग या विधिलिंग करेंगे। हाँ,
हाँ शायद विधिलिंग में, हाँ प्रतिज्ञाम विधिवत तदा। उसके बाद क्या करे, विधिवत विधि के साथ क्या करे, प्रतिज्ञा करें। क्योंकि आप यहाँ भी देखेंगे, जैसे आप इखेत्वा इत्यादि जो मंत्र पढ़ते हैं, अगर आपने ये मंत्र पढ़ा हो, चौथा पांचवा मंत्र है, अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम इदमहम अनृतात् सत्यम उपैमि। क्या प्रतिज्ञा करे भाई, प्रतिज्ञा क्या करे, तो प्रतिज्ञा ये करे, इदम माने इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, मैं अनृत से सत्य को धारण करता हूँ। और यह जो ग्रह शांत्याख्य जो कर्म है, इस कर्म के कार्य के लिए मैं ब्राह्मणों को वर्णित करता हूँ या बुलाता हूँ, इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर ले ऐसा। तो भीष्म जी आप मेरे साथ अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं पहले वाले श्लोक में, और आप, मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोल लीजिएगा, उसके जी बाद गुरुदेव। दूसरे श्लोक पर चलेंगे। जी गुरुदेव। और यदि किसी को कोई समस्या है, उच्चार मतलब अगर कहीं समझ में नहीं आए या उच्चारण नहीं आ पा रहा, तो वो जो अपना हैंड राइज करते हैं वो कर सकते हैं। तो अब इसमें लिखा है कि सुस्नातः प्राङ्मुखो भूत्वा, भीष्म जी बोली, सुस्नातः प्राङ्मुखो भूत्वा, प्राङ्मुखो भूत्वा प्राङ्मुखो भूत्वा यजमानः कृतान्निकः यजमानः कृतान्निकः 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 आहूय ब्राह्मणान् कुर्यात् आहूय ब्राह्मणान् कुर्यात् आहूय ब्राह्मणान् कुर्यात् आहूय ब्राह्मणान् कुर्यात् प्रतिज्ञां विधिवत्तदा। प्रतिज्ञां विधिवत् तदा। हाँ, तो इसका अव्यय ये बनेगा, इसका अन्वय अगर अन्वय के हिसाब से हम देख लेंगे तो अन्वय क्या बनेगा, अथ अनुक्रमः, मंगलाचरण के बाद इसका अनुक्रम हो गया, तो यजमानः सुस्नाता यजमानः कृतान्निकः प्राङ्मुखो भूत्वा ब्राह्मणान् आहूय तदा विधिवत प्रतिज्ञां कुर्यात्, इसका यह अन्वय बन जाएगा। तो इसका अर्थ हमें हिंदी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इसकी। माने सुस्नाता यजमाना, सुस्नाता माने सम्यक प्रकार से स्नान कर लेने के बाद, कृतान्निका माने नित्य कर्म इत्यादि संध्या इत्यादि कर लेने के बाद, प्रांगमुखो भूतवा माने प्रांगमुखो माने पूर्व की ओर मुख करके, भूतवा माने हो करके, बैठ करके, ब्राह्मणान आहूय ब्राह्मणों को बुला करके, तदा उसके बाद प्रतिज्ञा विधिवत प्रतिज्ञा कुर्यात, विधि के अनुसार प्रतिज्ञा करे। क्या प्रतिज्ञा करे, क्या संकल्प ले कि हम ये ग्रह शांति कर्म करेंगे, तो एतदर्थ ये कर्म हम करेंगे। तो ये इसमें देखिए बड़ा एक विधि का वाक्य छुपा हुआ है। मीमांसागत अगर वैदिक परंपरा का हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत वैदिक परंपरा की बहुत गूढ़ बातें यहाँ पे छुपी हुई है। किसी भी अगर कोई भी कर्म है, उस कर्म को सानंद संपन्न करने के लिए परमावश्यकता ये है कि पहले तो हम सत्य का आदान करें। क्योंकि अगर आप शतपथ ब्राह्मण में देखेंगे, वहां पहला मंत्र आता है व्रतम उपैख्यन अंतरेण, व्रतम उपैश्यन अंतरेण आहोनीय गारपत्यंच। मैं आपको समझा रहा हूं, यदि अगर हम, भीष्म जी 1 मिनट में आपका समय चाहूंगा। हेलो भीष्म जी, जी गुरुदेव। मैं कह रहा हूं कि यदि हम विधिवत चले, मतलब 2-4 ग्रंथों को साथ में, जैसे अगर ये अभी दृष्टांत आ रहा है, यहाँ पर दृष्टांत आ रहा है शतपथ ब्राह्मण का ही, तो देना अच्छा रहेगा ना। ऐसा तो नहीं कि कोई मतलब क्लास में मतलब जल्दी पूरा करना है ग्रंथ। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हमारे पूरा समझ में नहीं आएगा तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जी जी ठीक, ये ठीक है। आपके लिए आप। देखिए, कर्मकांड करवाने के लिए हमें मतलब विधि का, वेद का ज्ञान होना आवश्यक है। जी आवश्यक गुरुदेव। इसलिए है कि जब कभी अगर आपको मंच मिल जाए तो उस समय आप बेधड़क बोले। जी जी जी। उस समय आप बेधड़क बोले, कोई भी वामपंथी
कोई भी, अब देख आप देखते ही हैं आजकल कितने लोग विरोध में होते हैं, तो कोई भी जी विरोधी तत्व मिल जाए उस समय आपको वो विरोधी तत्व चुप ना कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अन्य ग्रंथों का भी यहाँ पे समावेश कर रहा हूँ और आपको दृष्टांत देने का प्रयास करूंगा। तो ये दृष्टांत लोग जो है, आदर्श। ये जी तो प्रतिज्ञाम जी जी विधिवत। जब तक जी जी भीष्म जी। जी मैं ये कह रहा जी हूँ गुरुदेव, हम इसी उद्देश्य से यहाँ जुड़े जी जी। हैं भी, जब तक हमें श्लोक का पूरे समझ में नहीं आएगा तो ये हम सबको साथ लेके चलना है। ये नहीं भी मेरे को श्लोक आ गया तो बाकी आगे चलेंगे, नहीं, सबको साथ लेके चलना, जी सबसे जी पूछना बिल्कुल है, बिल्कुल सबसे बिल्कुल बुझवाना है बिल्कुल। गुरुदेव। तो विधिवत माने विधि के अनुसार, विधि क्या है? अभी यहाँ पे मान लीजिए आपका एग्जाम हो और आपके एग्जाम में यहाँ पे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि विधिवत क्या है, ये विधि क्या है, और यहाँ पे प्रतिज्ञा की बात क्यों की गई है? तो प्रतिज्ञा की बात इसलिए की गई है क्योंकि देखिए खाली कपोल कल्पित रचना कर लेने से कुछ नहीं होगा। हम कपोल कल्पित कह देंगे कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है इसलिए विधि करना चाहिए। अब क्या विधि है? क्या क्रम विधि है? क्रम तो विधि नहीं हो सकती। फिर हमें यहाँ मीमांसा शास्त्रों का और वैदिक शास्त्रों का आदान करके फिर अब जब हम जा रहे हैं ना शतपथ ब्राह्मण में, तो वहां पहला मंत्र आता है, पहला ही मंत्र है कि व्रतम उपैशन, माने व्रत को धारण करे। कहाँ जाकर के करें? अंतरेण आहवनीय गारभत्यम च प्रांग तिष्ठन। वहां आया है प्रांग तिष्ठन। कहाँ आया है? जब वैदिक याग करते हैं, जब श्रौत याग करते हैं, तो वहां पर ये नियम घटाया गया है। इसी के लिए यहाँ पर ये नियम लिया गया है इस स्मृति ग्रंथ में। ये क्या स्मार्त ग्रंथ है? तो स्मार्त ग्रंथ में जो वेदों का जो नियम आया है, तो ये शतपथ ब्राह्मण के प्रथम मंत्र का है ना कि परांग तिष्ठन, माने पूर्व की ओर बैठ करके या खड़े होकर के पूर्व की ओर देखते हुए क्या करें? विधिवत प्रतिज्ञा करे। क्यों विधिवत प्रतिज्ञा आवश्यक है और उसमें जल लेना क्यों आवश्यक है? ये भाई जल, भाई प्रतिज्ञा करते समय या संकल्प लेते समय हम जल लेते हैं, तो ये जल लेना क्यों आवश्यक है? यह बात हमें देखिए बिल्कुल टॉपिक चलेंगे हमारे। तो इसी में आएंगे व्रतम उपैशन अंतरेण आहवनीय गारपत्यम च प्रांग तिष्ठन अपह उपस्पृशति, माने प्रांग तिष्ठन, प्रांग की ओर मतलब पूर्व की ओर देखता हुआ खड़ा होकर के क्या करे? अपह, अपा माने जल, उपस्पृति उपस्पृशति माने जल का स्पर्श करता है। तो जल को स्पर्श करता है, तो यहाँ जब हम कोई भी संकल्प करते हैं अथवा आचमन करते हैं, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, वह जल से ही क्यों करते हैं? दूध से कर लेना चाहिए, दही से कर लेना चाहिए, घी से कर लेना चाहिए, मधु से कर लेना चाहिए। तो उसी के लिए कहा कि प्रतिज्ञा विधिवत, माने जो वहां जो वैदिक ग्रंथों में जो विधियां बताई गई है उसको लेते हुए वो सब करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा करके। किसके सामने सम्मुख करे प्रतिज्ञा? तो सूर्य नारायण तो यही है, साक्ष्य कौन है? तो ब्राह्मण। एक जीता जागता उदाहरण क्या है? ब्राह्मण ही केवल एकमात्र किसी का साक्षी हो सकता है पूजा में, ब्राह्मण। अब जैसे पंडित लोग जाते हैं तो पंडित लोगों का भी माने ब्राह्मणों का भी वहां पर साक्ष्य के रूप में ही उपस्थिति है, माने वो उस चीज की साक्षी देते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मणों को बुलाया, आहूय ब्राह्मणान, ब्राह्मणों को इसीलिए बुलाया यहाँ पे। क्या करे? ब्राह्मणों के सामने क्या करे? विधि के अनुसार, क्योंकि विधि कौन जानता है? ब्राह्मण जानता है। इसीलिए प्रतिज्ञा करे कौन करे? तो यजमान करे। कैसा यजमान करे? जो नित्य कर्म इत्यादि जिसने कर लिया हो। बिना नहाया हुआ यजमान भी ये नहीं कि प्रतिज्ञा नहीं करे। अब मान लीजिए कोई बड़ा भारी भरकम यजमान है, बिठा दिया बिना लाए नहाए धोआए, तो ऐसा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखे। वो वहां फिर आया है कि आपा उपस्पृशति, क्यों? क्योंकि अमेध्यो वही आपा, अमेध्यो वही पुरुष, तो ऐसा वहां आता है, पूरा मंत्र है। तो वो मैं आपको कल बता दूंगा या पढ़ा दूंगा। तो क्यों क्यों इसलिए क्योंकि जो पुरुष जो है वो पाप युक्त है। इसीलिए हम संध्या इत्यादि में आपने जब देखा हो पाप पुरुष निरसनम, वो करते हैं ना, ऋतंच सत्यंच विद्या तब सो जाए था, बाएं नासिका से सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ के पाप पुरुष के निरसन के लिए पीछे फेंक देते हैं। आया है कि जी नहीं? जी तो वो जी जी पाप पुरुष हमारी वाम कुक्षी में निवास करता है, ऐसा मानते हैं कि वाम कुक्षी में उसका निवास है, ऐसा करके हम देख के छोड़ देते हैं। तो उसी ऐसा पुरुष क्या है
कि पाप युक्त है, हर समय अनृत बोलता है, इसके लिए वह जल क्या है? जल क्या है कि पाप से रहित है, जल विशुद्ध है। इसीलिए जल को प्रयोग में लाया गया है। और इसकी पूरी कथा है, मैं आपको भेज दूंगा अगर होगा तो, आगे हम नोट्स में या कहीं भी इधर उधर अन्यत्र कि जल का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसको लेकर के प्रश्न करके आगे कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर विधिवत विधिवत क्या करे कि इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। इदम मन में अब क्या करता हूं मैं? अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, माने अनृत से, माने असत्य से सत्य को धारण करता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा करे। सत्य को धारण करता हूं, सत्य को धारण कर लेने के बाद ही यह जो ग्रह शांत्याख्य जो कर्म है वह कर्म तभी ही सिद्ध हो पाएगा, अन्यथा की दृष्टि में नहीं। मैं भगवान का पूजन करूंगा, यह प्रतिज्ञा करे, यह संकल्प ले। मैं ग्रह शांति के लिए इस कर्म, ग्रह शांति कर्म की प्रतिज्ञा लेता हूं, संकल्प करता हूं। अब यह संकल्प या प्रतिज्ञा क्यों आवश्यक है? प्रतिज्ञा इसलिए आवश्यक है कि फिर शतपथ ब्राह्मण कह रहा है कि संकल्पात सृष्टि प्रजायते, माने संकल्प से सृष्टि उत्पन्न होती है। माने प्रजापति ने जब संकल्प किया या ब्रह्मा जी ने जब संकल्प किया तब सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और वही मनुस्मृति में आता है, पहले या दूसरे अध्याय में दूसरा तीसरा श्लोक है, वहां आता है कि संकल्प मूलो कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्प जा स्मृताः। माने सभी कामनाओं का मूल क्या है? संकल्प है। संकल्प मूलो कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः। यज्ञ भी क्या होते हैं? संकल्प से ही संभव होते हैं। व्रतान नियम धर्माश्च, व्रत नियम धर्म सब कुछ सर्वे संकल्प जास्मता, ये सभी संकल्प से ही होते हैं, बिना संकल्प के नहीं हो सकते हैं। तो वही संकल्प का ही एक रूप ये प्रतिज्ञा है। माने मैं ऐसा करूंगा, संकल्प में भी हम क्या करते हैं? आत्मगंध अक्षत पुष्प लेकर के यही तो करते हैं कि हम करिष्ये, वहां भी कहीं ना कहीं प्रतिज्ञा का ही एक रूप वो हो गया। इसलिए विधिवत ब्राह्मणों को बुला करके यजमान को प्रतिज्ञा करनी चाहिए। और ब्राह्मणों से क्या करना चाहिए? अब ब्राह्मणों को बुला करके, अब बुलाया है तो अब इसमें एक विधि वाक्य और छुपाया हुआ है। अभी किसी को बुलाएंगे तो ऐसा नहीं कि बिठा करके तुरंत पूजन आरंभ कर दिया, ऐसा भी नहीं। तो उसके लिए पहले ब्राह्मणों का सत्कार, ब्राह्मणों का वंदन अभिनंदन, उसके बाद माल्यार्पण इत्यादि या जो कुछ भी हो, फिर उनसे विधिवत फिर आज्ञा लेते हुए फिर प्रतिज्ञा करना। पहले उनसे आज्ञा लेना है, फिर प्रतिज्ञा करना है, ऐसा। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे श्लोक में, चले। जी विष्णु जी, गुरुदेव। जय हाँ गुरुदेव। आगे आया है कि गणेश पूजनम कृत्वा वरुणं च ततो यजेत। माने गणेश एक बार और बोल दीजिए। गणेश पूजनम कृत्वा वरुणं च ततो यजेत। गणेश पूजनं कृत्वा वरुणं च ततो यजेत। वरुणं च ततो यजेत। वरुणं च ततो यजेत। आगे चकार है ना, इसीलिए नकार, जो अनुस्वार है वो नकार के रूप में पर ऐसा मान लेते हैं लोग, है ना। इसलिए जी वरुणं च ततो यजेत। अगर अकेला बोलेंगे तो वरुणम जी जी। द्वितीय हो जाएगी। माने गणेश पूजनम, पहले क्या करे? गणेश पूजन करे, उसके बाद क्या करे? वरुणं च ततो यजेत, माने वरुण कलश का उसके बाद क्या करे? यजन करे। यजेत यजेतान यजेयु, पठेत पठेताम पठेयु, माने विधि, विधि लिंग की बात कह रहा है। माने ऐसा क्रम होना चाहिए। सर्वप्रथम क्या है कि गणेश अंबिका का पूजन कर, फिर उसके बाद क्या करे? कलश स्थापन करे। अब इससे पहले का भी कुछ क्रम है पूजन का। अब आप साक्षात गणेश पूजन पर नहीं पहुंच सकते, ठीक।
साक्षात आप गणेश पूजन पर नहीं पहुंच सकते। साक्षात गणेश पूजन पर पहुंचने से पहले तो वही सब होगा। वही सब होगा का मतलब क्या है, यही सब बात यहाँ छुपी हुई है कि विधिवत प्रतिज्ञा, मान विधिवत विधि के अनुसार प्रतिज्ञा तो कर ले और विधिवत पूजन भी करे। क्या विधिवत पूजन करे, तो गणेश पूजन से पहले आचमन, या कोई कोई जैसे पवित्रीकरण करवाते हैं, जो प्रांत भेद होता है, तो पहले पवित्रीकरण करवाते हैं, फिर आचमन करते हैं। आचमन करने के बाद तिलक धारण करवाते हैं, उसके बाद शिखा बंधन करवाते हैं। शिखा बंधन के बाद आसन शुद्धि करवाते हैं। आसन शुद्धि के बाद पवित्री धारण करवाते हैं। जो जो क्रम होता है, पवित्री धारण के बाद फिर भगवान विष्णु का संस्मरण, प्राणायाम, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिलवाते हैं, क्योंकि यजमान तो आजकल संध्या करते नहीं। तो ये तो विधिवत, तो फिर विधिवत तो क्या है, विधि का तो उल्लंघन हो जाएगा। तो विधि से बचने के लिए वहीं उसी समय यजमान को पहले प्राणायाम, सूर्यार्घ्य करवा करके और भगवान को नमस्कार करवा कर आगे पूजा आरंभ कर देते हैं। उसमें भी आगे पूजन आरंभ करने से पूर्व भी क्या करते हैं कि भद्र सूक्त इत्यादि का पाठ, भद्र सूक्त का पाठ, फिर उनका संस्मरण, फिर सभी देवताओं को प्रणाम। सभी देवताओं को प्रणाम करवाने के बाद संकल्प, संकल्प इत्यादि के बाद फिर दिव्य रक्षण इत्यादि का जो क्रम होता है। फिर अब आचारात, आचार मतलब आचार के हिसाब से यथा यथा जिस जिस देश में, जिस जिस स्थान पर, जिस जिस काल में जैसा जैसा होता है, वैसा वैसा लोगों को करना चाहिए। कैसे कैसे होता है, जैसे कि महाराष्ट्रियन पद्धति में आप देखेंगे तो यहाँ पद्धति में ये होता है, मैं कल इधर का आपको भेज दूंगा। इधर पहले गणेश जी का मतलब संकल्प कर लेने के बाद, दिग्रक्षण, भैरव संस्मरण इत्यादि कर लेने के बाद गणेश जी का गंधक्षत पुष्प से, अंबिका जी का ये पहले पूजा होता है। पूजा हो जाने मतलब हाँ, संकल्प के बाद भी, हाँ संकल्प के बाद ही ये लोग ऐसा करते हैं। वैसा कर लेने के बाद फिर कलश इत्यादि का पूजन, पृथ्वी पूजन करके फिर आगे फिर गणेश जी की पूजा में जाते हैं। क्योंकि गणेश जी को ये मानते हैं कि गणेश जी को पहले संस्मरण करना चाहिए, इसलिए आचारात दीप पूजनम, जो शंख घंटा पूजन जो होता है, पृथ्वी पूजन जो होता है, वह सब आचार के क्रम से वह सब करना है। तो उसका जो क्रम है वो क्रम कल लिख करके एक उस पे आपको डाल दिया जाएगा सभी को कि क्या क्या क्रम होता है, ठीक। और वो आगे आएगा भी। अभी केवल ये अनुक्रम को कह रहा है। अनुक्रम को कहने का मतलब है अभी ऐसा नहीं कि विधि नहीं आएगी या ये सीधे गणेश पूजन पे सीधा चला जाएगा, सभी विधि आएगी। पर ये पहले जो ग्रह शांति जो ग्रंथ है, इस ग्रह शांति ग्रंथ का क्या अनुक्रम होगा, किस अनुक्रम से, किस प्रकार से यह ग्रह शांति ग्रंथ को संजोया गया है, किस प्रकार से इसमें विषयों का विवरण किया गया है, उस विषय के विवरण को ध्यान में रखते हुए इसीलिए इन्होंने दूसरा श्लोक लिखा कि गणेश पूजनम कृत्वा। ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि साक्षात गणेश पूजन पे चले जाए, ठीक। गणेश पूजन जी करे, वरुण का यजन करे। वरुण का यजन करने से तात्पर्यार्थ है कि माने कलश स्थापन करे। कलश स्थापन कर लेने के बाद फिर क्या करे कि पुण्याह वाचनम कृत्वा, माने पुण्याह वाचन करे। पुण्याह वाचन माने पुण्य आह वाचनम, माने पुण्य जो है, आह माने कहे मतलब विद्वानों के द्वारा जो कहे गए जो पुण्य है, उन पुण्यों का वाचन करे, माने उनको बुलवाए। किसके द्वारा बुलवाए, तो जो ब्राह्मणों को बुलवाया है वो ब्राह्मण ही क्या करेंगे, पुण्यावाचनम, पुण्यावाचन करेंगे। करवाएगा कौन, यजमान करवाएगा, इसीलिए कृत्वा प्रयोग आया, ठीक। अभिषेकम जी कारयेत तथा, तथा माने उसके बाद, किसके बाद, पुण्यावाचन के बाद अभिषेकम कारयेत। अभिषेकम कारयेत का तात्पर्य अर्थ है कि यजमान और यजमान पत्नी का जो पुण्यावाचन किया है, जो जल जो अक्षत होगा, उसी से क्या होगा, यजमान पत्नी को बाएं भाग पर बैठा करके, माने अभिषेक पत्नी वामता, अभिषेक के समय पत्नी किस ओर होती है, वामांग में। तो स्थान परिवर्तन करवा करके उनको अभिषेक करे। अभिषेक करे माने विशिष्ट रूप से सिंचन करे।
क्या करे, किससे करे, तो वैदिक मंत्रों के द्वारा करे। अब आप इसमें 4 वेदों के मंत्र भी पढ़ सकते हैं, आप कुछ मंगल श्लोकों का गान भी कर सकते हैं, ऐसा। कारयित माने करे, करवाए, ठीक है। तथा माने उसके बाद, किसके बाद, पुण्यावाचन के बाद। तो दूसरा श्लोक पूरा मैं बोलूंगा, आप भीष्म जी बोलेंगे। गणेश पूजनम कृत्वा गणेश पूजनं कृत्वा वरुणं च ततो यजेत वरुणं च ततो यजेत् पुण्याहवाचनं कृत्वा। पुण्याहवाचनं कृत्वा अब इसको मिला के नहीं बोलेंगे, तो अभिषेकम कारयेत ततः, अभिषेकं कारयेत् ततः। ठीक है। अगर मिला के बोल रहे हैं तो कृत्वाभिषेकम कारयेत ततः, कृत्वाभिषेकं कारयेत् ततः। कारयेत ततः, कारयेत् ततः। जी, ठीक है। उसके जी बाद क्या करे, अभिषेक करवा ले, मतलब अभिषेक कर दे। अभिषेक कर दे कि मतलब कारयेत माने करे नहीं, करवाए, किसके द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, जी ठीक है। करिष्य जी कारयिष्य माने करिष्य माने करता हूँ, कारयिष्य माने करवाता हूँ, ठीक। जी। ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है फिर, उसके बाद क्या करें, क्या क्रम होना चाहिए, फिर उसके बाद का क्रम है गौर्यादि पूजनम चैव, गौर्यादिपूजनं चैव घृतमात्रिक पूजनम, घृतमातृकपूजनम् आयुष्य मंत्र पाठम तु आयुष्यमन्त्रपाठं तु नांदी श्राद्ध मतः परम, नान्दीश्राद्धमतः परम्। नांदी श्राद्ध मतः परम। नान्दीश्राद्धमतः परम्। हाँ, फिर क्या करे, गौरियादि पूजनम, गौरियादि पूजनम माने गणेश गौरियादि जो 16 मातृकाएं हैं, गणेश जी के सहित जो 16 मातृकाएं हैं, वहां केवल गौरी आदि 16 मातृकाएं नहीं, सगणेश गौरी आदि 16 मातृका, माने गणेश जी की सहित जो 16 मातृकाएं हैं उनका पूजन करें। उसके बाद घृत मातृक पूजन माने घृत से जो मातृका जो बनाई जाती है सिंदूर से, या जिस किसी भी से, अब कुछ लोग मंडल पे मंडल की तरह भी बना देते हैं कहीं, राजस्थान इत्यादि प्रांतों में जैसे अन्य मंडल बनाते हैं ना, जैसे 16 मातृका का मंडल बनाया, वैसे ही वो सप्तघृत मातृकाओं का मंडल बना देते हैं। अब यहाँ घृत मातृकाओं का पूजन करना है, तो घृत के द्वारा जो बनी हुई जो मातृकाएं हैं उनका पूजन करें, ऐसा। तो घृत के द्वारा माने घृत में मतलब ऐसे तो सिंदूर से बना देते हैं। सिंदूर क्या कल्याण का कारक है, सौभाग्य का कारक है, इसलिए उस रूप में हम जैसे भी व्यवस्था होती है, हम जब सब जगह देखते हैं तो सप्त मातृकाएं बना दी जाती है सिंदूर से, तो उन सप्तघृत मातृकाओं का पूजन करे। किसके बाद पूजन करे, तो गौरिया गणेश सगणेश गौरी आदि जो पूजन होगा उनका, उसके अनंतर घृत मातृकाओं का पूजन करे। उसके बाद क्या करे, आयुष्य मंत्र पाठम तु, आयुष्य मंत्र पाठ, आयुष्य मंत्र पाठ अब देखोगे आप तो यहाँ 3 मंत्र आते हैं, आयुष्यम वर्चस्य गुणराय स्पोखमोद्भिदम, माने आयुष्य मंत्र पाठ माने क्या, कि माने कल्याण को देने वाले जो 2-3 मंत्र है। आयुष्य सूक्तम जो है, क्योंकि आयुष्य माने आयु का मतलब अगर आप देखोगे तो आयु का मतलब केवल 50 साल या 100 साल जी लेना भर नहीं है। उसमें क्या है कि आप अगर 40 साल या 60 साल भी जीते हैं, निरोगी रहे जीवन आपका, तो उस निरोगी अर्थ को ध्यान में रखते हुए और पूजा में कोई विघ्न बाधा न आए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आयुष्य मंत्रों का पाठ होता है। आयुष्य मंत्र पाठम तु नांदी श्राद्धम अतः परम, अतः माने नांदी श्राद्धम, उसके बाद क्या करे, अतः परम, उसके बाद क्या करे, परम इसलिए माने उसके बाद, किसके बाद, आयुष्य मंत्र पाठ के बाद नांदी श्राद्ध करे, माने पितरों से जो संबंधित कृत्य होगा उसको नांदी श्राद्ध करेंगे, वो कहे। उसके बाद क्या कहे कि सर्वेशाम वर्णम कृत्वा, माने सभी का वर्ण करके, कृत्वा माने करके, वर्णम माने उनको, इस आपको इस जैसे कि मान लीजिए कोई भारद्वाज गोत्र है या उसी का विजय नाम है,
तो विजय नाम धेय, भारद्वाज गोत्रोत्पन्न विजय नाम धेय, भो विप्र त्वाम अहम वृणे, ऐसा करके इत्यादि सभी को आचार्य के रूप में, ऋत्विक के रूप में, जिस जिस रूप में जैसे जैसे आवश्यकता हो वैसे वैसे सभी का वरण कर ले। किसके बाद वरण कर ले? नांदी श्राद्ध के बाद। उसके बाद क्या करे? सर्वतो भद्र पूजनम, माने सर्वतो भद्र मंडल का क्या करे? पूजा करे। ठीक। जी ततः प्रधान देवस्य पूजनं च समाप्त। उसके बाद क्या करे? जो प्रधान देवता है, अब प्रधान देवता किसको माने भैया? क्योंकि आपने तो क्या कर दिया कि सर्वतो भद्र पूजनम तो पहले ही कह दिया, अब प्रधान कौन आ गया? तो यहाँ पर प्रधान ग्रह ही होंगे। देखिए अब ये एक आचार परंपरा है या सबका अपना अपना मत है। जैसे अब ये महाराष्ट्र इत्यादि में और नासिक इत्यादि में, आपका जयपुर इत्यादि, इन सब जगहों पे भी कुछ विशेष विशेष स्थलों पर क्या करते हैं कि जो जिस कर्म का देवता होता है उसी को प्रधान मानते हैं। जैसे कि ग्रह शांति में कौन प्रधान होंगे? ग्रह ही प्रधान होंगे भाई, जिसका जो डिपार्टमेंट रहेगा उसमें तो वही प्रधान होगा। ऐसा इसीलिए कहा कि सर्वतो भद्र पूजन के बाद उसमें प्रधान देवता का पूजन करें। तो प्रधान देवता के पूजन से हम यहाँ जो भी, जैसे कि भगवान विष्णु या शिवलिंग या जो कुछ भी आप रखते हो, या जिनको भी आपने प्रधान देव बनाया हो, या जिनको भी आप प्रधान देव उस पूजन में मान रहे हो, उनका पूजनंच समारभेत, उसके बाद उनकी सम्यक प्रकार से क्या करे? पूजन को आरंभ कर दे। ठीक। प्रधान जी गुरुदेव। ग्रह शांति में गुरुदेव जो होंगे, ग्रह शांति में ग्रह देवता ही प्रधान होते हैं। ग्रह मंडल पे भी तो भगवान विष्णु इत्यादि उन सबका भी आता ही है, ऐसी तो कोई बात है नहीं कि उनका नहीं आता। जी इसीलिए ये श्लोक तो यही कह रहा है, अर्थ यही घटित हो रहा है। आगे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। फिर कह रहा है, कह रहे हैं कि स्थाप्याग्निम सुग्रहाणाम च स्थापनम कुशकंडिकाम। अच्छा, माने अब प्रधान देवता कोई है यहाँ पर, क्योंकि स्थाप्याग्निम माने अग्नि स्थापन करके फिर क्या करे? ग्रहों का स्थापन करे, ग्रह स्थापन करके फिर कुशकंडिका करे। तो ग्रह शांति में जो भी देवता, जिस किसी भी देवता का प्रधान रख रहे हैं, वो देवता प्रधान देवता का उस समय सर्वतोभद्र के पूजन के बाद कर ले। जैसे भगवान लड्डू गोपाल जी होते हैं, या लक्ष्मी नारायण जी होते हैं, या सीताराम जी होते हैं, या भवानी शंकर होते हैं, उनका ऐसे वो प्रधान देव के रूप में हम उनको रख सकते हैं वहां पर। उसके बाद अग्नि स्थापन करे, अग्नि के स्थापन के बाद ग्रह स्थापन करे, ग्रह स्थापन कर लेने के बाद कुशकंडिका करे। क्या करे? स्थापनम कुशकंडिका। ग्रह स्थापन के बाद कुशकंडिका करे। उसके बाद कृत्वा ततो यजेत आज्याहुतिम भक्ति पुरस्सरः। फिर उसमें क्या करे कि जो आज्याहुति होती है, जो मतलब प्रायश्चित होम इत्यादि, जो व्याहृति होम जो होता है वो करे। यजेत माने उसके बाद कुंड का पूजन करके, कृत्वा ततो माने ऐसा सब, ये जैसे कि अग्नि स्थापन कर ले, ग्रहों का स्थापन कर दे, उसके बाद कुशकंडिका कर दे, कृत्वा ततो ये सब करके, ततो माने उसके बाद में, यजेत आज्याहुतिम भक्ति पुरस्सर माने यजेत माने यजन करे। कैसे यजन करे? किसका यजन करे? आज्य आहुति माने जो व्याहृति होम इत्यादि जो है वह सब भक्ति के साथ उसमें कुंड में छोड़े, व्याहृति होम इत्यादि। उसके बाद व्याहृति होम कर लेने के बाद गुरुदेव, जी, आज 5 श्लोक लिख रखते हैं। अच्छा समय हो गया। हाँ 10:15 हो गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कह तो सकते हैं, इसमें कोई वो इसमें से संकोच और इसमें वो। से आप पूछ लीजिए, इसमें से किसी को शंका है, किसी का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा जी सभी से पूछ लीजिए, भी किसी के समझ में नहीं आया है तो वो जहाँ तक आपने आज पढ़ाया है वहां तक कोई प्रश्न किसी का तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको जैसे कहूंगा
कि अगर आपको किसी को कोई भी समस्या आई हो, समस्या आने से तात्पर्य अर्थ ये कि केवल समझ में ही ना आया हो, ये तो एक समस्या हो सकती है। दूसरी समस्या ये हो सकती है कि तरीके मतलब तरीका कुछ ज्यादा लगा हो, जैसे डीप हम जा रहे हो ज्यादा, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हम मतलब ज्यादा विषयों को हमें नहीं लेना चाहिए, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। यदि आपको किसी को भी ये इन 5 श्लोकों में या जो मैंने विषय बताया उसी में अगर किसी को कुछ भी आपको पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आचार्य जी, जी समझा, समझ गया मुझे। जी। पर जो वर्ण है, इसमें वर्ण जो आ के लिए यूज हुआ है वो एक्चुअली बहुत पुराने समय का है। मतलब संस्कृत में भी आजकल यूज नहीं होता है, वो व्यावहारिक हाँ, में भी यूज नहीं। बस उसी प्रोनाउंसिएशन पे मैं थोड़ा अटक गया हूँ, बस बाकी सब ठीक, सब समझा है। तो आप मुझे बोल के दिखाइए, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा वहाँ। हाँ, जैसे कि अ, ये जो सुस्नात प्राणमुखो भूत्वा प्राण यजमान। मुखो नहीं होगा वहाँ, प्राण मुखो, वो नासिका में चला जाएगा। हाँ ठीक है, प्राण प्राण मुखो भूत्वा यजमान कृतान्हिकः। फिर उसके बाद जो यह यू हु, यह के आगे क्या है? ये आहूय, आ है, ये आ। आहा, आहूय ब्राह्मणान। हाँ, तो आ जो है वो जनरली आ, ये वर्ण थोड़ा पुराने हमारे बहुत पुराने समय का है। तो आपके पास पुस्तक कौन सी वाली है? यही है, वो अच्छी क्लीन है, यही पुस्तक है। उसमें मुझे सिर्फ वर्ण में ही पढ़ने नहीं आ रहा है, बस। ये वैदिक वैदिक संस्कृत है अमित नाथ जी। जी जी जी। तो वैदिक संस्कृत में ऐसे ही आएगा। ठीक है, बस इतना, बाकी सब समझा है मुझे, नहीं बस। नहीं, उसमें कुछ नहीं है। देखिए जो प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं ना, वो आ है, ठीक है। तो जी आहूय ब्राह्मणान कुर्यात, मैं एक बार और बोल देता हूँ, एक एक शब्द बोलता हूँ, आप फिर से सुन लीजिएगा सभी। कि सुस्नातः प्रांगमुखो भूत्वा, प्राणमुखो नहीं होगा, ये वो उसमें चला जाएगा नासिका में। प्रांगमुखो भूत्वा, भू बड़ा है, ध्यान रखिएगा, भू जो है वो दीर्घ है। भूत्वा यजमानः कृतान्हिकः, माने नौ ह दोनों मिलेंगे, कृतान्हिकः माने आन्निक। आन्निक माने क्या? वैदिक, वैदिक कर्म, जो वैदिक पद्धति है उसको कर लेने के बाद, माने संध्या इत्यादि कर लेने के बाद, इसीलिए आया, यहाँ पे आया कृतान्निकः। उसके बाद आया आहूय ब्राह्मणान कुर्यात प्रतिज्ञाम विधिवत तदा। अब जो तकार आधा लगा है ना, इसको बाहर ले आइए, विधिवत तदा ऐसे करके हो जाएगा। फिर दूसरा है गणेश पूजनम कृत्वा वरुणं च ततो यजेत, पुण्याः वाचनं कृत्वा अभिषेकं कारयेत ततः। उसके बाद गौर्यादि पूजनं चैव घृतमातृक पूजनम आयुष्य मंत्र पाठन्तु नांदी श्राद्धमतः परम सर्वेषां वरणं कृत्वा सर्वतो भद्रपूजनम ततः प्रधान देवस्य पूजनं च समारभेत। स्थाप्याग्निम, स्थाप्य अग्निम, स्थाप्याग्निम सुग्रहाणांच स्थापनम कुशकंडिकाम कृत्वा ततो यजेत, यहाँ पे संधि कर देंगे, कृत्वा ततो यजेत आज्य आहुतिम भक्ति पुरस्सरः। अब यहाँ संधि नहीं करते हैं, सीधा सीधा श्लोक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो कृत्वा ततो यजे दाज्याहुतिम, दाज्याहुतिम भक्ति पुरस्सरः। ठीक, अब आ गया सभी को? जी गुरुदेव जी। अच्छा गुरुदेव, सब अलग अलग होता है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं सर्वे आवाहित
प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः सभी को एक ही बार में बोलकर जो है एक एक अर्पित करवा देते हैं। तो क्या ये सही जै- होता है? जैसे एक तंत्रेण जैसे समाचलन जो करते हैं, एक तंत्र कर देते हैं ना, वही पूछ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ, एक आपकी ही बात मंत्र सही है। बोलेंगे। जी जी। जैसे पूगी फलम चमे दिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम करके हम्म सर्वे हम्म। आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः सभी को एक ही बार में चढ़वा देंगे। नहीं, ऐसा तो देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, ये आचार्य के ऊपर और देश काल परिस्थिति और स्थान और अधिकारी, इन और चीजों का समय। फिर विचार, हाँ, और समय स्थान, इन सब चीजों का विचार करके हम किसी क्रम को करेंगे। परंतु जहां तक होना चाहिए, तो जैसे जैसे जो क्रम है, एक समय पे एक ही व्यक्ति की पूजा होनी चाहिए। अब 500 अगर करेंगे जी तो बोलिए। वो तो ये है, तो वो तो हम क्या है कि फसल काट रहे हैं साहब। किससे काट रहे हैं? हार्वेस्टर जो होता है ना आजकल, जो बाद में सब लोग जला देते हैं पराली के रूप में, क्या सब करते हैं, बाद में वो पूरा नहीं काटते हैं, फिर उसका भूसा नहीं बनता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो तो क्या है कि फसल काटने का जैसा हिसाब हो जाएगा वहां तो। पर विधिवत इसीलिए जी पहले ही कह बोलिए। दिया, इसीलिए इसीलिए पहले ही श्लोक में कह दिया कि प्रतिज्ञा विधिवत तदा, माने विधिवत पूजन करेंगे। इसीलिए विधि क्या है? विधि जो शास्त्रों में बताई गई है, मतलब जो ग्रंथों में बताई गई है। ग्रंथों में क्या बताया गया है कि इस क्रम से पूजा करना है। जी मान बोलिए। लीजिए, मान और लीजिए जैसे कोई मान पुण्याह लीजिए, वाचन, तो जी कुछ बोलिए। बोल रहे हैं? जी जी बोलिए। मान लीजिए कोई जजमान कहता है, गुरुजी हमारे पास एक ही घंटा है और पूरा गृह प्रवेश कराना है, तो क्या करेंगे? तो वही मैंने गुरुजी कहा ना कि देश काल परिस्थिति स्थान अधिकारी, इन सब का निर्णय आपको करना होगा। तो इसीलिए इनको हमने कहा, रमन जी को इसलिए बता रहे हैं कि जी। अगर आप कोई विधि एक दो चक्र कम कर दिए हैं, तो जजमान क्या कहेगा मालूम है? कहेगा गुरुजी आपने पूजा कम किया, समय भी नहीं दे रहा है, सामग्री भी नहीं दे रहा है, और क्या कह रहा है? पूजा विधिवत होनी चाहिए, और समय एक जी ही बोलिए। घंटा है, उसी में सब कुछ करना है, तो करेंगे क्या? आजकल जी बोलिए। गुरुजी यजमान नहीं मिलते हैं, जजमान मिलते हैं, ब्राह्मणों को जज करने वाले। यजमान, यजन करने वाला तो क्या हुआ? यजमान हो गया। माने यजमान, माने क्या कि यजमान माने ये यजन करेगा वही यजमान है। अब यहाँ तो आजकल क्या मिल गए? जजमान मिल गए, जज करने वाले। तो वो जज करने वाले तो अब यही सब करेंगे। जी गुरुदेव। सत्य और बताएं जैसे गुरुदेव। पुण्याह वाचन में गुरुदेव जो यजमान को बोलने का मंत्र है, तो गांव में तो अधिकतर है कोई, अब अधिकतर क्या, अभी तो आज के समय में सब 90% हो गए सर्वत्र रहता संस्कृत ही। पढ़ ही नहीं पाते। जी जी। तो नहीं तो वो इसमें नहीं, तो भी ब्राह्मण को ही पढ़ना होगा ना। इसी रमन देखिए सही ऐसा बात, है। सब मिलते हैं। देखिए आपका कहना उचित है, परंतु हम विधि को भी न जाने ये गलत होगा। वो फिर देखिए हम क्या है कि अगर हम विधि को नहीं जानेंगे, तो यदि हमें कभी हमारे लिए भी करना हुआ हो, तो फिर उस समय हम क्या करेंगे? तो कम भूल से कम जाएंगे। आत्म संतुष्टि के लिए हमें विधि का ज्ञान होना चाहिए। वो होता है या नहीं होता है वो बात की बात है। इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि जो प्रमाता माने जो अधिकारी होगा, उसी को ये सब निर्णय लेने पड़ेंगे। अधिकारी कौन है? ब्राह्मण है, तो आचार्य है। तो आचार्य ही यह निर्णय करेंगे कि कितना पूजन होना है, कितने देर में होना है, यजमान जजमान करने वाला है या यजन करने वाला है। अब सुबह से शाम तक ब्राह्मण पूजा करते रहे, यजमान 5 रुपया दे, तो थोड़े काम चलेगा। तो ये सब आचार्य को जी अपने मति से विचार कर लेना चाहिए। देश काल परिस्थिति स्थान और अधिकारी, इन सब चीजों को देख करके फिर आचार्य को अपने मतलब हिसाब से फिर वहां करवाना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बताऊं ना कि कोई भी पूजन, देखिए कोई भी पूजन केवल ब्राह्मणों की उपस्थिति मात्र, सुधांशु जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। सुधांशु जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। कोई भी पूजन ब्राह्मणों की उपस्थिति मात्र से ही संपन्न हो जाता है।
अगर ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, ब्राह्मण पुनीत आचरण करने वाले हैं, तो केवल उनकी उपस्थिति मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा। वहां पर तो केवल फिर सब ये सब क्या रह जाएगा कि फिर तो ये सब एक प्रयोग रह जाएगा, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं, केवल ब्राह्मण की उपस्थिति मात्र से। तो केवल क्रम गुरुदेव। जान लेना। और दूसरा जो मैंने आपको बताया भीष्म जी, मैं रोकूंगा आपको, कि मैं आपको बोला कि महाराष्ट्र में कुछ अलग पूजा है, काशी में कुछ अलग परंपरा है, आपका जयपुर में कुछ अलग परंपरा है। तो ये देश का ये सब निर्णय समय विशेष के हिसाब से लेना पड़ेगा, पर हम तो ये यहाँ देख रहे हैं कि वेदों में क्या पद्धति बताई गई है, और किस व्यक्ति विशेष के द्वारा यह जो ग्रंथ लिखा गया है, इस ग्रंथ में ग्रह शांति करवाने के लिए किस पद्धति का विवरण किया गया, उस पद्धति को हम यहाँ जान रहे हैं, कर नहीं रहे। कम कर दीजिए और लाइट बंद कर दो। जी, ऐसा यहाँ पद्धति को जानने के लिए हम आए हैं। ऐसा पद्धति होती क्या है। जी गुरुदेव। गुरुदेव यह तो सिर्फ अभी अनुक्रमणिका है। अनुक्रमणिका मतलब जैसे क्या क्या वर्णन सीढ़ी। होगा, बस वही। जी, सीढ़ी को कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप क्या चल रहा हाँ, है। बाद में इसका किस तरह से पूजा किया जाएगा, किस तरह से इसका पुण्यवाचन किया जाएगा, वह बाद में आएगा। सत्र वो तो मातृका का इसमें पूजा कैसे होगा। उसमें तो ये सभी आएगा, वो सभी आपको मंत्र पढ़ाए जाएंगे, वो सभी प्रयोग बताए जी गुरुदेव, जाएंगे, जी एक के जी बाद एक के बाद सब आएगा। गुरुदेव, ये तो मैंने स्वयं देख लिया, आप आए थे घर पे तो कराए हैं। हाँ और आज इसको पढ़ने के लिए गुरुदेव आ भी गए हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है गुरुदेव। जी। और ये धन्यवाद देते हैं आप दोनों जन को कि हम लोगों को ये अच्छे गुरुदेव के सानिध्य मिले है। आप लोग बस जी पढ़िए, भगवान। आप लोग बस मन लगा करके पढ़िए, आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से पढ़ाई जाएगी, अच्छे से बताई जाएगी। आप लोग हम लोगों के लिए वह व्यक्ति हैं, जब विद्यार्थी पहली बार स्कूल जाता है तो वेद के लिए और इस सारी क्रमणिका के लिए आप लोग हम लोगों के लिए वैसे ही उसी स्थिति में हैं। जी गुरुदेव। हम्म। अब हमारे हिसाब से गुरुदेव कर्मकांड यही शुरू हो जाता है। अरे यार मेरा आने तो कोई पूरी कर्मकांड इसी को कहते हैं ना गुरुदेव, कर्मकांड यही जी शुरू हो जाता है। जी। जी आप। सुधांशु भी ये आपके लिए स्पेशल कर्मकांड इसे ही कहते हैं, सीखे जा नहीं है। कर्म करते हुए कांड है। सुधांशु जी, पहले आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, नहीं तो ये लोग क्या क्या भी बोल जाएंगे। गुरुदेव लग रहा है सुधांशु जी भोजन कर रहे हैं, क्या लग रहा है। कॉल करे क्या गुरुदेव। कर दीजिए। गुरुदेव नमो नमः। नमो नमः। अजय गुरुदेव जी की नमो नमः।